जय सच्चिदानंद। नमो भित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौप सामुणं ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावक परासनो मंगलानं च सौवेसिं परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। उसे हम याद करते हैं। किसी को दुख देता है, किसी को दुख देता है, तो खुद को दुख होता है। तो खुद को दुख होता है। किसी को सुख देता है, किसी को सुख देता है, तो जीव को सुख मिलता है। तो जीव को सुख मिलता है। जो करनी है वही करनी, जो करनी है वही करनी, उसी को कर्म कहते हैं। उसी को कर्म कहते हैं। कोई धनवान होता है, कोई
जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। यह दुनिया एक उलझन है, दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है। कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है, पीछे रास्ता दिखाती है, पीछे रास्ता दिखाती है। यह कठपुतली का मेरा है, सबक तो रोज मिलते हैं। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, उसे जागृति कहते हैं। उसे जागृति कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा कर, अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं। सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाट कर खाए, अधिक जो बाँट कर
करुणा के असीम सागर, करुणा के असीम सागर, स्वयं भगवान होते हैं, स्वयं भगवान होते हैं। जो भर ले ज्ञान की गागर, जो भर ले ज्ञान की गागर, जगत से पार होते हैं, जगत से पार होते हैं। जो सब में देख ले भगवान, जो सब में देख ले भगवान, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। प्रगट दाता की आत्म जो, घटना की आत्म जो युगों को रोशनी देगी, युगों को रोशनी देगी। जगत में मोक्ष अनुभूति, जगत में मोक्ष अनुभूति, अहो मुक्ति, अहो शरीर में शुद्ध निराकार, शरीर में आकार, वे ही भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यह कठपुतली का मेला है, सबक तो रोज मिलते हैं। कठपुतली का क्या होता है, कैसे होता है? हाँ, और सब उसकी जो डोर है वो पुली पर काली पत्थरी बाल जैसा होता है। समझे? तो ऐसे दो उंगली पर कठपुतली का खेल होता है। तो ये भी ये जो इंसान लोग हैं, ये सब औरतें हैं, सब हैं, अपने बंधे हुए कर्म की कठपुतलियां है। जैसे कठपुतलियों को भी नचाने वाला है, वो खुद नहीं नाचते हैं,
प्रकार हरेक अपने अपने कर्म से बंधे हुए हैं और वो कर्म ही उसे नचाते रहते हैं, मगर अज्ञानता से वो मानते हैं मैं कैसा नाचा, मैं कैसा बोला। ऐसे मानता है ये कुछ नहीं है। जैसे कठपुतली के खेल को हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति हमें जो मिलता है उससे हमें सबक मिलता है, मगर हम ले तो दृष्टि होनी चाहिए किसी न किसी के पास से कुछ सीखने की। क्योंकि इतनी पुण्य ही है तभी तो वो इंसान है, जानवर नहीं है, तभी तो इसकी पुण्य होगी। इंसान है, इंसान में कोई ना कोई तो ऐसा गुण है जिसकी वजह से ये इंसान बना है। हाँ ऐसा है। तो दादा भगवान ने क्या कहा, हमें ये जगत के लोगों ने हमें ज्ञान दिया है और हम कहते हैं दादाजी ने हमें ज्ञान दिया है। समझ रहे आप? वो इतनी विचक्षण थे, उनकी दृष्टि ही ऐसी थी सीखने की। और जो भी संयोग से वो गुजरते वो इसका कंक्लूजन सार निकालते थे। क्या निकालते थे? सार। जैसे हम भी घूमने जाते हैं दुनिया में, हम भी कहीं घूमने जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, आगरा जाते हैं, ताजमहल देखते हैं, समझे? वो भी घूमे हैं सभी जगह, मगर उनका तारण है। क्या है तारण? कंक्लूजन। अब कहीं भी देखने चली जाती है, सिर्फ दो ही चीज देखने की है, एक पानी और दूसरा पत्थर। बस दो में से तीसरी चीज कोई देखने जैसी है नहीं। अब कहीं भी जाइए, कोई बोले हमने ताजमहल देखा, दुनिया की सातवीं अजूबी, मगर है क्या? कोई कहे हम हरिद्वार गए, 4 दिन रहे, गंगा में स्नान किया, बड़ा मजा आया, अच्छी बात है, मगर है क्या? आप कहीं भी चले जाओ, आप कश्मीर चले जाओ तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं, कोई बड़ा मंदिर देख लो, पत्थर है। तो ये कारण है दादा भगवान का, हर एक बात में उसका कारण है। इस संसार में है क्या? इसीलिए वो हार के जीत गए। जितने लोग ये जगत को जीतने गए वो सब हार गए। और दादाजी ने कहा हम हार गए। जब हम हार जाते हैं जीत होती है, क्योंकि जो जीतता है उससे आगे जाना पड़ता है। कोई भी टीम जीतेगी तो उसको आगे जाना पड़ेगी। अब इससे मुकाबला कीजिए, अब यहाँ जीते, अब इससे मुकाबला कीजिए, अब इससे मुकाबला कीजिए। तो कारण है, इसलिए कहा यह कठपुतली का मेला है, सब तो रोज मिलते हैं, मगर मोह की वजह से हम वो सबक भूल जाते हैं। मोह की वजह से सबक भूल जाते हैं।
जैसे एक बार उन्हें शादी में जाना हुआ, शादी में गए, तो जैसे ही आप जाते हैं तो लोग सम्मान देते हैं, अवकार देते हैं, बिल्कुल आगे बिठा देते हैं, आइए भी बैठे बैठे आपका ही इंतजार कर रहे हैं, सब बोलेंगे। फिर कोई नजीक का रिश्तेदार आएगा, समझे, तो हमको बोलेंगे थोड़ा तो खुशी आ जाओ, फिर उनको बिठाएंगे। फिर और उनके नजदीकी रिश्तेदार आएंगे तो क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा 4 कुर्सी उनको और मिलाएंगे। तो ऐसा कर करके एक बार दादाजी 15 कुर्सी घिसे। कितने कुर्सी घिसे? हाँ, जैसे जैसे उसके नजदीक के रिश्तेदार आते गए, परिवार के लोग आते गए, समझे, थोड़ा थोड़ा 2 कुर्सी 15 कुर्सी से तब उन्होंने तारण निकाला, सबक। क्या कहता हूं मैं, हर एक संयोग में से वो सबक निकालते कि अब दोबारा इस रेस कोर्स में हमें आना नहीं है। कभी भी जब शादी में जाके तो लास्ट वाली जो कुर्सी है और उसके भी कोने में, वहां से कोई हटाएगा, कोई नहीं हटाएगा, बैठे रहे। और फिर लोग बैठे बैठे देखता रहा पीछे कौन सा घोड़ा पहले आता है। मुझे इस रेस कोर्स में शामिल नहीं होना है, मुझे नहीं होना। तो उनके प्रत्येक जीवन में से ऐसे उन्होंने सबक, मगर हम सबक नहीं लेते हैं, हम सबक नहीं लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये कठपुतली का मेला है, सबक तो रोज मिलते हैं, मगर मोह की वजह से हम संसार के जो मार खाए हैं वो भी भूल जाते हैं। एक बच्चे का जन्म देना कोई आसान बात है? हाँ? इतनी पीड़ा है। फिर भी 2 साल के बाद दूसरा बच्चे के लिए वहां पहुंचे थे। इतना दुख सहन करने के बाद भी उनका जो मोह है, समझे, अगर लड़का हुआ एक लड़की तो चाहिए, तो लड़की हुई तो लड़का तो चाहिए, इतना मोह है। मोह की वजह से इच्छा होती है। दूसरी बेटी आती है, 2 बेटी हुई, फिर भी बेटे की लालच में 5 बेटियां हो जाती हैं। बेटे की लालच में, ये हम हमारे परिवार की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। मोह कितना है। सबक तो रोज मिलते हैं। जो गलती करके पछताए, सुबह जब बात हुई प्रतिक्रमण की, जो प्रतिक्रमण करता है, जिसे अपनी भूल का पता चलता है, तो जागृति है। वो जागृति है कि हमारी इस बात से इन्हें दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगेंगे। जो गलती करके बचता है उसे जागृति कहते हैं। ये तो जागृति है। और प्रतिक्रमण करने से जागृति बढ़ती है, और जागृति बढ़ती है तो छोटे से छोटे दोष भी दिखाई देते हैं। जैसे कमरे में जितनी लाइट ज्यादा होगी
उतना आप छोटी से छोटी चीज देख सकेंगे। अगर जीरो का बल्ब जल रहा है तो दिखाई नहीं देगा, बड़ी बड़ी चीज दिखाई देगी, ऐसी बात। हाँ, टकरा जाएगा और टकराता ही है। इसी के काम जो है उसे इंसान ज्ञान नहीं हुआ था उस वक्त दादा भगवान का जो जीवन था वो ऐसा था। ऑब्लाइजिंग नेचर, उन्हें जो भी मिला वो सुखी होना चाहिए, बस। हाँ, करुणा, करुणा एक बहुत बड़ी सिद्धि है। क्या है? सिद्धि। करुणा इसे कहते हैं वो किसी में भी दखल नहीं करते। जैसे बिल्ली चूहे को खाने जाती है, पकड़ती है, तो हम तो उसको मारने जाएंगे बिल्ली ताकि चूहा बच जाए। ये करुणा नहीं है, ये अहंकार है, बचाने का। कौन सा अहंकार है? बचाने का। चूहे को बचा रहे तो बिल्ली खा जाएगी। हाँ, तो मगर अब उन्हें पता नहीं है कि बिल्ली के बच्चे अब भूखे रहेंगे। यही तो उसका टिफिन है और कोई टिफिन है। बिल्ली चूहे के अलावा कुछ खाती नहीं है, है? दूध तो पिएगी, फिर हम चूहे को छोड़ देंगे, बचा लेंगे, दूध पिएगी। मगर इसलिए तो कई परिवार में होता है ना, माता जी मर जाते हैं, बच्चे जो घर में स्त्री नहीं है वो घर कैसा होता है। करुणा के लिए असीम सागर जिसकी कोई सीमा नहीं, स्वयं भगवान। चूहे पर भी करुणा, बिल्ली पर भी करुणा, दोनों पर जिन्हें करुणा रहती है वो स्वयं भगवान है। गोशालक महावीर भगवान का शिष्य तेजोलेस्या महावीर स्वामी से ही वो सीखा, फिर वो खुद महावीर बन गया। गोशालक ने क्या कहा? वो महावीर नहीं है, मैं महावीर हूं। तो वही तेजोलेस्या से महावीर भगवान की हाजिरी में दो शिष्यों को जलाकर भस्म कर दिया। ये भी महावीर, तो महावीर की करुणा क्या है? करुणा। दो शिष्यों को जलाकर राख कर दिया, उसके पर भी करुणा। और गौशाला अपना ही शिष्य अपने ही सामने वो विद्या का प्रयोग कर रहा है। तब महावीर को लोगों ने कहा कि आपकी हाजिरी में आपके शिष्यों को जला दिया, आपने तो कुछ किया ही नहीं, अब तक से ही बैठे रहे। महावीर भगवान ने कहा हम मोक्ष दाता है, जीवन दाता नहीं। क्या है? जीवन दाता। आयुष्य कर्म जिसका पूरा हो गया
आयुष्य कर्म है, करुणा, दया नहीं होती है। दया और करुणा में बहुत फर्क है। दया जो मान है वो निर्दयी होता है। कैसा होता है? निर्दयी। चूहे को बचाने के लिए बिल्ली को मारेंगे, समझे? पकड़ होगी तो पकड़ मारेंगे, जो भी हाथ ना है, डंडा हो तो डंडा मारेंगे, बिल्ली की टांग तोड़ डालेंगे। बिल्ली पर निर्दयी हुए, चूहे पर दया की, ये और करुणा। इसलिए बुद्ध भगवान में और महावीर स्वामी में इतना अंतर है। बुद्ध भगवान में दया है। क्या है? दया है। वो बुद्धि के एकदम टॉप लेवल पर गए और वहां रुक गए। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं। और तीर्थंकर भगवान जो होते हैं केवल ज्ञान, वो करुणा सिद्धि है। जैसे हम लोग भी रास्ते में जाते हैं, किसी का पैर कट गया है, हाथ कट गया है, अंधा है, उसको देखते हैं, हमें दया, ये बेचारा क्या करेगा? 10 रुपये दे दो इसे। मगर हम उसका दर्द नहीं मिटाते हैं, हमारा दर्द मिटाते हैं। उसे देखकर हमें दुख होता है। क्या होता है? हमें दुख होता है, तो हम हमारे दुख को दूर करने के लिए उसे 10 रुपया देते हैं और एक तसल्ली मानते हैं। ऐसा है दया वाला। फिर भी अच्छा है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया छोड़ी जब लगी जग में ये धर्म की शुरुआत है। मुझे ये हमें समझना है, हम हमारा दुख दूर कर रहे हैं, भिखारी का दुख दूर नहीं कर रहे। क्या? हाँ, बाकी बोलिए। जो तीर्थ की करुणा है वो किस ढंग से होती है? दया तो नहीं कही आपने। यही है करुणा, मतलब दोनों पर पक्षपात नहीं, पक्षपात नहीं। इसलिए मैं बोला दोनों पर करना, क्योंकि उन्हें ये दोनों के कर्म बंधन दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया ना गौशाला का। 2 शिष्यों को महावीर भगवान की हाजिरी में जलाकर खाक कर दिए। दोनों पर करुणा। और दया वाला सिर्फ एक पर ही दया करेगा, दूसरे पर निर्दयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्दयी हो जाएगा। मतलब अभेद दृष्टि, समदृष्टि मतलब कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई धनवान नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब सही है। लेकिन व्यवहार अलग अलग रहेगा।
दृष्टि अभेद रहेगी, दृष्टि अभेद रहेगी, मगर व्यवहार जो है वो जगत के लोग जैसे व्यवहार करते हैं व्यवहार वैसा ही रहेगा। व्यवहार हमेशा भेद वाला ही होता है। उद्गल का स्वभाव है पक्षपात करना, समझे? जैसे हमारे घर पे जमाई आता है तो एक व्यवहार होता है, हमारा बेटा भी होता है तो उसके साथ भी व्यवहार होता है, मगर जमाई का जमाई की तरफ से व्यवहार होता है, बेटे की बेटे की तरफ से व्यवहार होता है, तो ये व्यवहार है। इसको भेदभाव नहीं कहते हैं। ड्राइवर को ड्राइवर की जगह पर बिठाते हैं, नौकर को नौकर की जगह पर बिठाते हैं, उनके साथ सेठ आए सेठ को सेठ की जगह पर बिठाते हैं, ये व्यवहार है। तो उसी से ही आत्मार्थी का लक्षण पता चलता है। ऐसा नहीं कि एक शरीर है, ऐसा नहीं। दृष्टि में सब दृष्टि है, व्यवहार तो व्यवहार की तरह ही रहेगा। और देखना ड्राइवर का भी एक व्यवहार है, वो किसी के घर में नहीं आएगा, वो अपनी कार में ही बैठे रहेगा। अगर सोना है तो भी कार में सो जाएगा। आप कहेंगे आपकी जगह है यहाँ सोने की, नहीं, वो अपनी खुद मर्यादा भी जानता है, और अपने घर का जो नौकर होता है वो भी अपनी मर्यादा जानता है। तो ये व्यवहार है, इसमें कुछ नीच नहीं है। व्यवहार व्यवहार की तरह रहना चाहिए, मगर दृष्टि क्या है? हमें सबके अंदर शुद्धात्मा है। नौकर के अंदर भी, काम वाले के अंदर भी, सफाई करने वाले के अंदर भी, उसके अंदर भी शुद्धात्मा है। दृष्टि में अभेदता है, व्यवहार सभी का अलग अलग रहेगा, क्योंकि वे कर्म के अधीन है। ये बात है। यहाँ जो भगवान शब्द यूज किया गया है, भगवान शब्द जो यूज किया गया है, एक तो भगवान का दृष्टिकोण होता है कि भगवान ने ये संसार रचा, सृष्टि बनाई, एक उस कारण से भगवान, अब उस कारण से भगवान समझ में आता है कि सृष्टि बनाई हो व्यवस्थित शक्ति की, और वो साइंटिफिक एविडेंस था, पर उसमें से जो निकालने के निमित्त बने जो भी महापुरुष वो भगवान थे। तो ये लौकिक मान्यता है। भगवान ने सृष्टि बनाई, ये लौकिक मान्यता है, और किसी की मान्यता को हम गलत नहीं कहते, मगर वास्तविकता अगर जाननी है तो ये स्वयंभू है। क्या है? कुदरती रचना है। समझ लो कि कृष्ण भगवान को हुए कितने साल हुए? हाँ, तो 5200 साल पहले ही सृष्टि थी। महावीर को हुए 2500 साल हुए, महावीर से पहले भी ये दुनिया थी। इसलिए जगत को अनादि अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? न तो इसकी शुरुआत है न उसका अंत है, फिर भी अवस्थाएं बदलती रहती है। कोई चीज नाश नहीं पाती, कोई चीज भी नाश नहीं पाती, अवस्थाएं बदलती है। वो लौकिक मान्यता है, मगर ये कुदरती रचना है। क्या कहा? अगर ये सृष्टि की रचना हुई तो फिर जिसने ये सृष्टि की रचना की उसकी रचना किसने की? ये भी जवाब चाहिए। इसलिए ये बहुत वैज्ञानिक बात दादा भगवान ने
पूरे ब्रह्मांड में घूमकर उन्हें बताया है कि कोई बाप भी ऊपर नहीं है, ये अनंत है, ये अवस्थाएं बदलती रहती है, कुछ नाश नहीं होता है। तो करुणा के असीम सागर स्वयं भगवान होते हैं। करुणा किसको होती है? जो खुद भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, ज्ञानी पुरुष है। ये करुणा क्यों करुणा होती है? कि दोनों के कर्म के फल उन्हें दिखाई देते हैं कि इसको इस कर्म का फल मिल रहा है और इसे इस कर्म का फल मिल रहा है, और ये दोनों का हिसाब पूरा हो रहा है। हाँ, आप कुछ पूछ सकते हैं। मैं ये पूछ रही थी कि यदि सृष्टि आदि अनंत है तो फिर उसका बनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। नहीं होता है। आदि अनंत है तो बनेगी कैसे वो? अनादि अनंत है ही, बनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं हुआ। अब प्रश्न होता है उसमें से निकालने का। वो निकालने का साथ ही शांत हो सकता है, भले अनादि अनंत है, मगर साथ ही शांत हो सकता है। जिनके कर्ता पद, जिसका कर्ता पद चला गया, उसका भोक्ता पद चला गया और कर्म भी नहीं रहा, तो ये चार्जिंग बंद हो गया। तो अब डिस्चार्ज ही रहा। तो जब राम भगवान आए तो जिनको भी उन्होंने इस भवचक्र से निकाला वो भगवान हो गए। कृष्ण भगवान आए, भवचक्र से निकाला, वो भगवान हो गए। महावीर भगवान आया, भवचक्र से निकाला, वो भगवान हो गए। अब जो ज्ञानी पुरुष है, प्रकट प्रत्यक्ष दादा भगवान है, तो इसीलिए उनको भगवान कहा गया कि वो फिर भव से निकाल रहे हैं। हाँ, भगवत गुणों जिनके अंदर प्रकट हुए हैं और जो पूरे कल्याण के निमित्त है, करता नहीं है, वही भगवान है। और उन्हें कोई भगवान कहे या ना कहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। भगवान तो बहुत छोटा शब्द है। देहधारी परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? देहधारी परमात्मा, ये बात है। तो एक दिन है ना, एक दिन मुझे ऐसा अंदर से विचार आया कि सृष्टि की जो रचना है, तो यहाँ का जीवन चक्र जो चलता है वो फूड चेन से चलता है। फूड चेन से चलता है। एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर जीवन यापन करता है। वो तो ऐसा ही है ना? अपना होता है। यहाँ का जैसे जीवन चक्र हम भी जो खाते हैं वो जीव ही है। हाँ, जीव के अलावा हम कुछ खा सकते नहीं है, मगर वो एकेंद्रिय जीव है, समझे? और मुर्गी, बकरा, जो जानवर को खाते हैं वो 5 इंद्रिय जीव है। 5 इंद्रिय जीव है। और उनको काटने के लिए अगर आप ले जाते हैं तो वो त्रस्त होते हैं, समझे? मगर हम कहेंगे कि आलू को काटो तो आलू को कुछ नहीं होता है, वो भागेगा नहीं। मुर्गी होगी तो फड़फड़ाएगी, मछली होगी तो कूदेगी। कोई जीव मरना नहीं चाहता है। लेकिन ये जो जंगल के जीव होते हैं, जैसे खरगोश घास को खाएगा, खरगोश को अन्य कोई बड़ा प्राणी खाएगा, अन्य कोई प्राणी को बड़ा प्राणी को और प्राणी खाएगा और खाएगा, है ना? ये फूड चेन चल रहा है। लेकिन मनुष्य भाव में आने के बाद मनुष्य को ये ऑथराइज नहीं है, ये अथॉरिटी कुदरत ने नहीं दी है कि तुम एक इंद्रिय जीव पर पलकर भी तुम अन्य इंद्रिय जीव का भक्षण करो। ये कुदरत ने उसको ऑथोरिटी नहीं दी है। दूसरी बात, फूड चेन को ऐसे ही चला रही है कुदरत। फूड चेन उसको ऐसे ही चल रहा है। वैसे ही मुझे एक दिन लगा
कि जब उसका फूल चेंज ऐसे चल रहा है कि एक प्राणी दूसरे प्राणी पर निर्भर है, तो ऐसे ही जो उसके राग और द्वेष जो कर्म का बंध आता है, वो भी उसकी सृष्टि की रचना के प्राणियों को एक दूसरे को देखकर अपने आप राग और अपने आप द्वेष, वहाँ भी उसका कर्म बंध भी उसका चल रहा है, वहाँ फूल चेंज चल रहा है या उसका कर्म बंध चल रहा है। यहाँ उसका मूल जो कारण है राग द्वेष का, वो अज्ञान है। अज्ञान रहा, मानती हूँ मैं अज्ञान रहा, लेकिन वहाँ पर कुदरत तो अपने आप को, कुदरत ने तो रचना करके छोड़ दिया, अब वहाँ फूल चेंज से तो कुदरत उसकी चल रही है, उसका देवगति भी चल रही है, नरगति भी चल रही है, उसकी त्रियंग गति भी चल रही है, मनुष्य भी चल रही है, किसी को चलाना नहीं पड़ता, इधर से वो उसका राग द्वेष और पाप पुण्य का कर्म बंध मैं करता हूँ, अज्ञान के कारण भी उसका अपने आप वो कर्म बंध और वो चल रहा है, बराबर है, नेचुरल चल रहा है, बराबर है। इसका कारण ये है कि हम साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को नहीं समझे हैं, इसलिए वहाँ भी हम फंसे हुए हैं और यहाँ राग द्वेष और करता भाव में भी फंसे हुए हैं। हम पाप कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, हम पाप करने वाले कौन, ये हम पुण्य करने वाले कौन, वहाँ सब चल रहा है, दोनों भ्रांति है। यदि हम इस भ्रांति से निकले तो हमारा कर्ता भाव छूट जाए, तो छूट ही गया ना, कर्ता भाव छूट गया, इतना नहीं, कर्ता कौन है ये समझ में आ गया। जब हमको ये बात समझ में आ गई और ये बात समझ आने के निमित्त हमें ज्ञानी पुरुष मिले हैं, तो उस ज्ञानी पुरुष अब जिनको हम भगवान कहते हैं, वहाँ तो संसार में फंसा दिया 84 के चक्र में, और ऐसे परम पुरुष ज्ञानी पुरुष आए, उन्होंने उठाकर वहाँ से निकाल लिया और मात्र क्या दिया कि ये सब तो व्यवस्थित शक्ति के ताबे में चल रहा है, कठपुतली का खेल है सारा, उन्होंने ये बात उनको बता दी है, बराबर है। इतनी बात बताने पर, समझाने पर हम उस चक्र से निकल गए, अब बाकी कुछ रहा नहीं, करने को कुछ रहा नहीं। तो ज्ञानी पुरुष ने कितना सहज और सरल मार्ग को ले लिया, तभी दादाजी ने फिर बोला होगा कि ज्ञानी पुरुष मोक्ष सरल है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के बिना दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। नहीं कैसे नहीं है, वैसे अपना अनुभव बता रहे हैं। सारे क्वेश्चन समाये हैं, सारे उत्तर समाये हैं, सारा एसेंस समाया है, ये बात यदि समझ में आए तो नहीं होगा, एसेंस समझ में आ जाता है जो दादाजी देना चाहते थे। खटपटिया भी क्या होते हैं, खटपटिया वो तीर्थंकर भगवान से भी बड़े होते हैं, जो खटपटिया मित्रा भी बड़े हैं, उनको क्या जरूरत पड़ता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो वितराग है, तीर्थंकर भगवान तो वितराग है। आपका नर्क हो, आपकी स्वर्गति हो, आप जानवर में जाए, मनुष्य में जाए, वितराग है, सिर्फ करुणा है। मगर खटपटिया जो वितराग है, वो हमारे मोक्ष के लिए खटपट करते हैं। किसके लिए करते हैं? उन्हें कुछ चाहिए नहीं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, आपका कल्याण हो, उनके लिए खटपटिया वितराग आए हैं। जैसे कहते हैं, देखिए भाई 4 बजे ज्ञान विधि का प्रयोग है, आप आइए, जरूर आइए, आपकी चिंता बंद हो जाएगी, आपकी चिंता नहीं होगी, समझे, जीवन सुखमय हो जाएगा। क्या जरूरत है खटपट कर, अरे उसको आना है तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, ये खटपट है तो खटपट है। और कभी तो कहते हैं अगर आपको बहुत बड़े आदमी है, आपके पास तो वक्त भी नहीं है, 4 बजे का टाइम है, वगैरह वगैरह, 5 बजे आएंगे तो चला लेंगे, अगर आप आइए, क्या चाहिए? जब इस जगत के कोई चीज की जिसे भीख नहीं है,
सिर्फ आपका कल्याण हो, इसके लिए उन्हें खटपट करनी पड़ती है। ये भी खटपट ही है ना, आपको जो दिखाई देता है वो प्रेम पटेल है, अंदर जो प्रकट हुए हैं दादा भगवान है, ये भी खटपट ही है। तभी आदमी समझेगा हाँ तो भगवान को मानता है, अंदर आत्मा को मानता है, तो बराबर है, तो मैं ज्ञान दूंगा। मैंने सब देखा है, ये भी खटपट है, दादाजी का काम ये है, वो भी है। आप तो मान उस आप नहीं है कोई भी हो ज्ञान विधि में बुलाते थे, इशारे करते रहे। हाँ ये तो क्या आ जाओ, कितने बाकी है बोल दो। मैं ले जाता अरे मैं भी ले गया हूँ ना, मैं भी ले गया हूँ। वो चेहरे से पता चलता है कि इनके आदमी बाकी है। तो मैं कहीं को ले जाता था, कहते तुम्हारी बोल सकती हूँ चल क्या चलती वो समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि इनके आदमी बाकी है। कर जाते थे, जगह नहीं है यहाँ। नहीं बोलेंगे, हैं? वो तो आपको मित्र तो ऐसा कहेंगे, अगर कनु दादाजी कहेंगे तो भी जगह नहीं। हाँ, और इशारा करते मेरे को खटपट हमारे मोक्ष के लिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हमने भी देखा है, हम तो रहे खटपटिया विकराट के साथ लोग रहे। हाँ तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा होते हैं, उनको तो इतनी विकराटता होती है कि वो तो अपनी नाम की सीट में चले जाते हैं, कहीं देखते ही नहीं किसी को कुछ नहीं, वितरा गए वो। लेकिन दादा भगवान को खटपटिया वितरा रहे कि पकड़ पकड़ के आ इस रास्ते में, आ इस रास्ते में। तो अरिहंत परमात्मा से भी अधिक ऊंचा स्थान हुआ ना, क्योंकि अरिहंत भगवान को तो श्रीमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा को तो बलि बनाए थाली में नहीं, और यहाँ तो खटपट करना पड़ा। अब ये काल ही ऐसा है, खटखट के बगैर कोई आएगा नहीं, खटखट करना पड़ता है। खटपट करना पड़ता। रेखा जी को सोते जगाना पड़ा, फोन कर करके सोते जगाया। अब ये भी सोचते हो कि मैडम पता नहीं क्यों पीछे पड़ी रहती है। 5 बजे मैं आप सो गई, तो फिर तभी लोग बनाए ना, रात में आई थी ना। अच्छा लोग भी आगे बात करोगे, हिंदी बात बदलेने का हिंदी बात नहीं है। गीता आ रहे हैं, आइए आप।
अच्छा कब लिया? अच्छा 2015 में लिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शुद्धात्मा कैसे बोलेगा? जो जिसको मैं शुद्धात्मा हूँ ये ज्ञान हुआ है वही बोलेगा। आपका नाम क्या है? बोधन सिंह। ये मैं बोधन सिंह कौन बोलता था? तो वही बोलता है अपने शुद्धात्मा। वो भ्रांति चली गई, भ्रांति थी। आप बोधन सिंह हो ही नहीं। ये सब स्पेयर पार्ट अलग कर दो, सिर अलग कर दो, हाथ अलग कर दो, पैर अलग कर दो, कहाँ है बोधन सिंह? वही जिसको मैं बोधन सिंह का ज्ञान था उसी को ही मैं शुद्धात्मा हूँ इसका ज्ञान हुआ है। अब तो इसी तरह होगा। आत्मा तो मोक्ष स्वरूप ही है, आत्मा तो मोक्ष स्वरूप ही है। जो गलत मान्यता थी वो गलत मान्यता से मुक्त हुए। तो मान्यता से ही मुक्त होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इसको हम कह सकते हैं सूक्ष्मतम अहंकार। क्या कहेंगे? जो नामधारी था वो ही मैं शुद्धात्मा के सीट पर बैठा है। अब जो नामधारी है वो व्यवहार दृष्टि से हो गया ड्रामा के लिए। ठीक है, और आप शुद्धात्मा होकर ये मन वचन काया का जो भी ड्रामा हो रहा है उसे आप सिर्फ जानते हैं पर करते नहीं है। अज्ञानता के कारण ऐसा मानते थे कि मैं कर रहा हूं, उसी से नए कर्म बनते थे। बनाई बात? ये तो पूछिए, क्योंकि जो आदमी बाजार की ओर है तो वो बाजार में ही भटकेगा। अब जो आदमी की नजर घर तरफ हुई तो वो घर की ओर आएगा। रास्ता तो वही है, बाजार जाने में भी वही रास्ता है, घर में आने के लिए भी वही रास्ता है। तो रॉन्ग बिलीफ से हम इस संसार में भटके। अब रास्ता तो वही रहेगा, बिलीफ वाला ही। रॉन्ग बिलीफ से संसार में भटके, अब राइट बिलीफ से हम हमारे घर में आएंगे। समझा? बिलीफ का निकाल करती है। लोहा लोहे को काटता है। अगर कुहाड़ी के अंदर भी उसका जो हैंडल है वो लकड़ी का नहीं होता तो पेड़ भी नहीं कटता। समझा रही बात? इसलिए इसे विज्ञान का सिर्फ समझने का है, करने का कुछ नहीं। क्या समझने का है? कि ये नामधारी जो है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है और मैं शुद्धात्मा हूं। अब आपका सब व्यवस्थित शक्ति चला देगी, आपको शुद्धात्मा के पद में रहना है। बस सब चलता रहेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। ये अहंकार की वजह से सब बिगड़ता था। हाँ चलो। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। यहाँ करने उद्धार आए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं।
शांति